लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। कोलकाता में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी के बीच कथित तकरार की खबर है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि वे पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बेहद आहत हैं। दरअसल शहीद दिवस रैली में कल्याण बनर्जी ने 23 मिनट का भाषण दिया, जो तय समय से ज्यादा था। ममता बनर्जी ने उन्हें संकेत देकर भाषण समाप्त करने को कहा, लेकिन उन्होंने जारी रखा। भाषण के बाद दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई और कल्याण बनर्जी मंच से चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने समय सीमा नहीं तोड़ी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की तृणमूल कांग्रेस शासन वाली नगर पालिका के चेयरमैन दिलीप शाह ने इस्तीफा दे दिया है। 8 पार्षदों के एक समूह ने, जो सब तृणमूल के हैं, उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव का पत्र सौंपा, जिसमें कुल 20 में से 13 पार्षदों के दस्तखत थे। इसके बाद शाह ने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा ईमेल कर दिया। हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नगर पालिका में आंतरिक असंतोष बढ़ गया था, जिसके चलते ये घटना हुई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक में राज्य को टॉप 5 में शामिल किए जाने का श्रेय नीति आधारित सुधारों को दिया है। आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बताया है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी शासन, उद्योग अनुकूल नीतियों, आसान व्यापार और निवेशकों की सुविधा को इस उपलब्धि का कारण बताया है। दूसरी तरफ ओडिशा में पोषण संकट और गहरा गया है। उत्कल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पता चला है कि राज्य के अति संवेदनशील आदिवासी समूह की वयस्क महिलाओं में 53% एनीमिया से पीड़ित है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 37% है। अध्ययन में किशोरियों में स्टंटिंग और किशोरों में दुबलापन भी सामने आया है। मलकानगिरी और रायगढ़ समेत कई जिलों में 10 आदिवासी समुदायों पर आधारित इस रिपोर्ट में सीमित आहार, विविधता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17,52,000 रुपए का कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात में ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने का झांसा देकर एक ठेकेदार से लाखों रुपए ले लिए। पीड़ित का दावा है कि भरोसा दिलाने के लिए खुद को उद्योगपति नवीन जिंदल का करीब बताया गया और कथित फर्जी वर्क ऑर्डर भी दिखाया गया। जब नया काम मिला और नहीं पैसे लौटाए गए तो पीड़ित अदालत पहुंचा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट ने मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पटना में पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए मार्च को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका गया। छात्रों के आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और एनटीए को भंग करने के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कार्यालय के आसपास कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई। राज्य भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाजियों का आरोप है कि गड़बड़ियों से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। बिहार विधानसभा में सूखे और किसानों की बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद अपनी सीटों पर लौट गए। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।